बाल बात करो। लाओ लाओ संस्कृति ज्वेलर्स 332 सागर, जहां विश्वास ही परंपरा है। सोने एवं चांदी के आभूषणों के निर्माता एवं विक्रेता, चांदी के आभूषणों की अनुपम श्रृंखला। दहेज की कुरीति के खिलाफ समाज को आईना दिखाती एक ऐतिहासिक मिसाल भिंड से सामने आई है, जहां दूल्हे के पिता ने 51 लाख रुपए का दहेज लौटा दिया और अपनी बेटी की शादी महज 1 रुपए और 1 नारियल में संपन्न कराई। इस फैसले ने न केवल शादी के मायने बदल दिए बल्कि पूरे समाज के लिए प्रेरणा भी बन गया है। चंबल का भिंड जिला अक्सर अपराधों को लेकर सुर्खियों में रहता है, लेकिन इस बार यहां से एक ऐसी खबर आई है जिसने सामाजिक सोच को नई दिशा दी है। खिड़किया मोहल्ला निवासी अनुज पाठक के बेटे आकर्ष पाठक की शादी 5 फरवरी को भिंड के जगदीश मैरिज गार्डन में आयोजित की गई थी। दुल्हन अनिक्षा के परिवार वाले जबलपुर से शगुन और फलदान लेकर पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने बारात में दहेज के रूप में 51 लाख रुपए भेंट किए, लेकिन जैसे यह राशि दूल्हे को दी गई, दूल्हे के पिता अनुज पाठक ने तुरंत इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया। उन्होंने सभी के सामने स्पष्ट शब्दों में कहा, मैं शादी कर रहा हूं, कोई सौदा नहीं। उन्होंने पूरे 51 लाख रुपए सम्मान पूर्वक लौटा दिए और केवल 1 रुपए व 1 नारियल को प्रतीकात्मक रूप से स्वीकार किया। अनुज पाठक ने कहा कि वे दहेज प्रथा के सख्त खिलाफ हैं। उनके अनुसार उन्हें बहू नहीं बेटी चाहिए। उन्होंने कहा कि बेटी किसी की भी हो वह सम्मान के हकदार है, न कि लेन देन की वस्तु। उनका यह निर्णय वहां मौजूद सभी लोगों के लिए भावुक कर देने वाला क्षण था। इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर अनुज पाठक की जमकर तारीफ हो रही है। लोग उन्हें आधुनिक सोच वाला पिता और समाज सुधारक बता रहे हैं। सामाजिक संगठनों ने भी इस कदम को ऐतिहासिक बताते हुए सराहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि भिंड जैसे जिले में इस तरह की सोच बदलाव की बड़ी शुरुआत है। हाल के वर्ष में यहां बेटियों के प्रति नजरिया बदला है और लिंगानुपात में भी सुधार देखा गया है। यह शादी सिर्फ 2 लोगों का मिलन नहीं बल्कि दहेज जैसी कुप्रथा के खिलाफ एक मजबूत संदेश बन गई है कि रिश्ते दिल से बनते हैं, पैसों से नहीं। मेरा ये विचार था कि मैं अपने बच्चों की साथ शादी में एक बहू लाऊंगा, बढ़िया रूप में, ना कि लोग पैसे के लिए नापतोल करते हैं। पैसे के लिए मैंने ऐसा सोच रहा कि हर आदमी, क्योंकि ईश्वर की कृपा से हर आदमी आने में संकोच करता है कि भाई मेरी क्षमता मोटरसाइकिल देने की है और बच्चियों के ममसू से 4 व्हीलर न मांगे। इसलिए अच्छी बच्चियां जिनके यहाँ है, क्वालिफाइड बच्चियां हैं, बहुत अच्छे संस्कार वाले लोग हैं, वो बेचारे संकोच बस हमसे संपर्क नहीं कर पाते थे। और इसलिए ऐसा सोचा कि मैं अपने बेटे की शादी में पैसा नहीं लूंगा। ऐसा सोच मेरी थी, ऐसा संकल्प मैंने कर लिया था। जब पैसे आपने वापस किए तो लड़की वालों की तरफ से क्या कहना था, उन्होंने क्या कहा? जब मैंने पैसे वापस किए तो वो 11 लाख रुपए 40 लाख रुपए की चेक उन्होंने दिया, तो मैंने वापस किया तो उन्होंने बड़े व्यथित हो गए, बड़े दुखी हो गए। तो बोले मेरे कोई गलती हो गई है। मेरे जो चाचा जी हैं सुरेश्वर दादा, उनके पास गए, बोले ऐसी मेरे से क्या ऐसी गलती हो गई, कुछ पैसे कम है क्या, या कोई ऐसी कोई बात हो गई है जिससे बोले नारायण स्वरूप जी पैसे वापस कर रहे हैं। मैंने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और एक समय तो ऐसा आया, मैं अपने आप में फील करने लगा कि वो इतने व्यथित हो गए थे, दुखी हो रहे थे, वो थे उनकी महिला पक्ष था, तो उनको ऐसा प्रतीत हो रहा था कि इनने कोई नारायणी में ऐसा कर दिया, जब मेरा ऐसा देह नहीं था। लेकिन फिर बाद में और भी रिश्तेदारों के बीच में थे, रिश्तेदारों ने हमसे बात की और हमने भी उनको समझाया, तो उनको समझ में आ गया। तो फिर बड़े खुशी वो इस बात पर स्वीकार कर मान गए। समाज के लिए क्या कहना चाहेंगे जो दहेज ले रहे हैं आजकल, इस तरीके से डिमांड करते हैं लोगों के लिए क्या? मैं उनको समाज के लिए ये संदेश देना चाहता हूँ, दहेज तो मैंने भी लिया, दहेज कौन नहीं लिया भाई? जिसने अपनी बच्ची को 20 साल 25 साल पाल पोस के बड़ा किया, तो सबसे बड़ा दहेज है, वो दहेज लो ना। आर्थिक रूप से दहेज नहीं लेना चाहिए। जो दहेज लोभियों के लिए मैं ऐसा संदेश देना चाहता हूँ जिससे बच्चियों के प्रति धारणा खत्म हो। बच्ची हो गई साहब तो मुंह लटका लेती है, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। लड़का बताया जाता है जॉब कर रहा है, कौन सी जगह जॉब कर रहा है, किस में है वो?
मेरा मेरा लड़का IIT कानपुर से उसने बीटेक किया, वहीं से उसने एमटेक किया। उसके बाद मैं बंगलौर जॉब में गया। बंगलौर जॉब से फिर वो रायगढ़ छत्तीसगढ़ में जिंदल ग्रुप में असिस्टेंट मैनेजर। संस्कृति ज्वेलर्स 332 सागर, जहां विश्वास ही परंपरा है। सोने एवं चांदी के आभूषणों के निर्माता एवं विक्रेता। हॉलमार्क ज्वेलरी 18 कैरेट, 20 कैरेट, 22 कैरेट में उपलब्ध है। फैंसी हार, मंगलसूत्र, चेन, कंगन, चूड़ी, ब्रेसलेट, सभी प्रकार की ज्वेलरी की अनुपम श्रृंखला। चांदी के आभूषणों की अनुपम श्रृंखला, बर्तन एवं मूर्ति। हमारा पता है गौर मूर्ति के पास 332 सागर। मोबाइल नंबर 9039935934, 8839190934।